नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसकी कवयित्री हैं कैरोलीन वेल्स। दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके बयान करती है। तेज आवाज में पढ़ें, कविता की लय बनाते हुए, रिदम बनाते हुए पढ़ें। डेंजरस यानी खतरनाक, आइडेंटिफाई यानी पहचान। If ever you should go by chance to jungles in the east, कैरोलीन वेल्स कहती हैं कि अगर आप कभी पूरब के जंगलों में जाएं, पूरब के जंगलों में जाने का अवसर अगर आपको मिले। ईस्ट यानी पूरब, चांस यानी अवसर, जंगल यानी जंगल। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आपका सामना एक विशाल काय और भूरे पीले जंगली जानवर से हो। बीस्ट यानी जानवर, लार्ज यानी विशाल। इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन, you will know it is the Asian lion. अगर वो आपको देखकर ऐसे दहाड़े कि आप उस दहाड़ को सुनकर डर से मरने लगे, तो समझ लीजिए कि वह एशियाई शेर है। कैरोलीन वेल्स कहती हैं कि अगर आप कभी पूरब के जंगलों में जाएं और आपका सामना एक विशाल काय और भूरे पीले जंगली जानवर से हो, अगर वो आपको देखकर ऐसे दहाड़े कि आप उस दहाड़ को सुनकर डर से मरने लगे, तो समझ लीजिए कि वह एशियाई शेर है। टॉनी, यहाँ पर एक वर्ड टॉनी यानी होता है आपका गहरा पीला। बीस्ट यानी जानवर, लार्ज यानी बड़ा, और डाइन यानी होता है मरना, मृत्यु। इसके आगे की लाइनों का अर्थ देखें। आर इफ सम टाइम when roaming round
A noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. कठिन शब्दों में देख लें। स्ट्राइप्स यानी होता है धारियां, और ग्रीट्स यानी होता है अभिवादन। ग्रीट्स यानी अभिवादन। डिसर्न, डिसर्न यानी होता है पहचानना। अर्थ देखें, or if some time when roaming round a noble wild beast greets you। और अगर कभी घूमते हुए एक शानदार जंगली जानवर आपका अभिवादन करे, with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you। उसके पीले शरीर पर काली धारियां हों और वह आपको शिकार बनाने को तैयार हो, तो this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि यह बंगाल का बाघ है। इसके आगे, if strolling forth a beast you view, whose height with spots is peppered। स्ट्रॉलिंग यानी होता है चहल कदमी करना। चहल कदमी करना। फोर्थ यानी आगे, बीस्ट यानी जानवर, हाइड यानी यहाँ पर हाइड यानी पशु की चमड़ी से लगाया गया है। पेपर्ड, पेपर्ड यानी चित्तीदार। अगर आपको चहलकदमी करते हुए ऐसा जंगली जानवर दिखे जिसकी खाल पर काले धब्बे हों, जिसकी खाल पर काले धब्बे हो, as soon as he has leapt on you, और वह आपको शिकार बनाने को झपटे। लैप्ट यानी होता है छलांग लगाना, झपटना। You will know it is the leopard। तो आप समझ जाएं कि वह चीता है। लेपर्ड यानी चीता। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। वह आपको दर्द से कराहने का मौका ही नहीं देगा, अर्थात वह झपट्टा मार कर खा ही जाएगा। वह आप पर सिर्फ
झपट्टा ही मारता रहेगा। लैप यानी झपट्टा मारना, पेन यानी दर्द। अब आगे की अर्थ देखें। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। अब यहां देखिए कठिन शब्दों में यार्ड यानी बाड़ा। यार्ड यानी क्या होता है? बाड़ा। यदि कहें या अगर आप अपने आसपास के बाड़े में घूम रहे हों, वहां आपको एक जीव मिले, क्रिएचर यानी प्राणी, जीव मिले जो आपको बहुत जोर से गले लगा ले, बहुत जोर से गले लगा ले, आलिंगन करने लगे, आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि वह भालू है। बियर यानी भालू, श्योर यानी निश्चित, हक्स यानी गले लगाना, हार्ड यानी बहुत जोर से, वेरी हार्ड यानी बहुत जोर से, क्रिएचर यानी प्राणी, मीट यानी मिलना, यार्ड यानी बाड़ा, वॉकिंग यानी चलते हुए। If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress। कैरेस यानी दुलार। कैरेस यानी होता है दुलार। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक और बार प्रेम पूर्वक दुलार करेगा। डाउट यानी संदेह, गेस यानी अनुमान। अब आगे का अर्थ देखें। दो टू distinguish birds of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus: hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles। कठिन शब्दों में देख लें। डिस्टिंग्विश यानी होता है पहचानना। डिस्टिंग्विश यानी पहचानना। नोविस यानी होता है नौसिखिया। नॉन प्लस यानी होता है हैरान। हाइना यानी होता है लकड़बग्घा। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। दो टू distinguish beast of prey, a
नोविस माइट नॉन प्लस, शिकारी जानवरों को पहचानने में कोई नौसिखिया धोखा खा सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना, दस जैसे मगरमच्छ और लकड़बग्घा के बारे में। Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. लकड़बग्घा हमेशा मुस्कुराता सा प्रतीत होता है और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाता सा दिखाई देता है। वीप यानी रोना, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो लकड़बग्घा हमेशा जो है मुस्कुराता सा प्रतीत होता है और मगरमच्छ जो होता है हमेशा आंसू बहाता सा दिखाई देता है। द ट्रू chameleon, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, इसे टिस या फिर आप इट इज द कमीलियन यू सी। कठिन शब्दों में आपका कमीलियन यानी होता है गिरगिट, स्मॉल यानी छोटा, ईयर्स यानी कान, विंग यानी पंख, ट्री यानी पेड़। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. गिरगिट एक छोटी छिपकली की तरह दिखाई पड़ता है। लिजार्ड यानी छिपकली। He hasn't any ears at all and not a single wing. उसके कान नहीं होते और पंख भी नहीं होते हैं। If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see. गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल लेते हैं। गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल लेते हैं। अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर गिरगिट है। तो बच्चों, यह आपकी पोयम कैरोलीन वेल्स की पोयम जो है, कैरोलीन वेल्स की पोयम ये कंप्लीट होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।